बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनाव बिहार को महसूस किया जा सकता है। चुनाव की आहट अब साफ साफ सुनाई पड़ने लगी है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 साल से काबिज हैं। नारा भले बिहार में बहार का लगाएं, लेकिन बिहार में तो न तो बहार है और न ही वह सुशासन जिसका राग वे बार बार अलापते हैं। गरीबी छुपाने की कोशिश हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हालत जग जाहिर है। शिक्षा बदतर है, शिक्षक बेहाल हैं, अस्पतालों का हाल, अस्पताल खुद बीमार है कहा जा सकता है। रोजगार है नहीं, पलायन बड़ी तादाद में हुआ। कोरोना काल में हमने इस पलायन को देखा कि करीब 30 लाख लोग जो बिहार से पलायन करके गए थे दूसरे प्रदेश, अब वो अपने प्रदेश यानी बिहार लौट आए हैं और उनके सामने सबसे बड़ा संकट रोज़ी और रोटी का है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें नौकरी देने, उन्हें रोज़गार मुहैया कराने, उनकी रोज़ी के लिए कोई ब्लूप्रिंट न पहले तैयार किया था और न अब उनके पास कोई योजना है उन कामगारों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए जो लौट के अपने घर आए हैं। ले दे के एक मनरेगा ज़रूर है, मनरेगा से कुछ लोगों को रोज़गार ज़रूर मिला है, मजदूरी ज़रूर कर रहे हैं वो, लेकिन एक बड़ा शून्य रोज़गार के नाम पे बिहार में पिछले 15 सालों से है। और जो हाल है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, युवाओं की स्थिति, उसे लेकर बिहार हैरान भी है। बिहार के लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। यानी एक अगर मुकम्मल खाका खींचा जा सकता है तो नीतीश कुमार के 15 साल यानी बिहार पर बेहाल, बदहाल भी हम आप कह सकते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और अब सारे जोड़, गणित, गुना भाग सब हो रहा है। पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दलों में सेंधमारी हो रही है, काम पे यकीन कम है, दूसरी बातों पे यकीन ज़्यादा है। ख़ास कर सत्ता में विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इस बीच एक ऑनलाइन पोर्टल ने सर्वे भी किया। नीतीश कुमार और भाजपा के लिए उस अगर सर्वे की बात करें तो अच्छी खबर नहीं है। ऑनलाइन सर्वे में 71% लोगों ने कहा है कि एनडीए न सिर्फ ये कि सत्ता से बाहर होगी बल्कि उसे 100 से भी कम सीटें आएंगी। हालांकि ये शुरुआती सर्वे है, महागठबंधन की गांठ उलझी हुई है, लेकिन जो एक बिहार का माहौल है, बिहार में जो लोगों का मूड है, वो मूड बदलाव का दिख रहा है। सर्वे में करीब 42,000 लोगों ने हिस्सा लिया, ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लिया। इस सर्वे में 3 सवाल पूछे गए थे मोटे तौर पे कि एनडीए को, पहला सवाल ये था कि एनडीए में 175 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी या उसे 122 यानी बहुमत के आंकड़े के आसपास वो रहेगी, 122 सीटों के आसपास वो रहेगी, या तीसरा जो सवाल था कि 100 सीटों के नीचे एनडीए सिमट जाएगी। जो 42,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया, एक बड़ा सर्वे कहा जा सकता है इसे, अगर लोगों के हिसाब से कहा जाए तो। चुनावी सर्वे में तो बहुत कम लोगों को ही लेके जोड़ घटाव कर दिया जाता है, लेकिन ये करीब 42,000 लोग, ऑनलाइन पोर्टल का दावा है ऐसा। उसमें 22% लोगों ने ये ज़रूर कहा कि एनडीए 175 या उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे और 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि एनडीए को लगभग बहुमत के आंकड़े के आसपास यानी 122 से उससे कुछ ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाता, 22 और 7, 29% लोगों का मानना है कि एनडीए फिर से बिहार में सत्ता में आएगी, यानी नीतीश कुमार
फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि एनडीए उन्हीं को चेहरा बनाकर चुनाव में उतरने की जा रही है। एक तरह से उसने घोषणा भी कर दी। लेकिन 71% लोगों ने कहा कि एनडीए न सिर्फ यह कि सत्ता से बाहर होगी, बल्कि उसकी सीटों की तादाद 100 से भी नीचे रहेगी। जाहिर है कि 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में जो किया, उसी के आधार पर ये लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। और ये सर्वे ऐसा था कि ऑनलाइन था, जिसमें एक बार जो बटन दब जाता है तो फिर दोबारा एक ही आदमी इस पे वोट नहीं डाल सकता। तो एक थोड़ा बहुत ऑथेंटिक इसको कह सकते हैं, या एक तरह से इस पे यकीन किया जा सकता है, क्योंकि सर्वे अभी ये शुरुआती है। अभी बहुत सारी बातें आएंगी जाएंगी, और क्या समीकरण बनेगा इस पर भी बहुत कुछ आने वाले दिनों में जो सर्वे होगा उस पर निर्भर करेगा। दरअसल 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी छवि तो चमकाई, लेकिन विकास के नाम पर ठन गोपाल ही है सब कुछ। न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। यानी कहा जा सकता है कि पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। फिर कोरोना काल में जब घरबंदी थी, छात्रों और गरीबों के साथ नीतीश कुमार का रवैया जैसा दुश्मन वाला रहा, उससे भी लोगों में नाराजगी बढ़ी है। उनकी सरकार ने तो, या नीतीश कुमार की सरकार ने तो जो कामगार लौटे हैं उन्हें एक तरह से अपराधी भी घोषित कर दिया। बाकायदा एक सर्कुलर निकाला, पुलिस मुख्यालय से निकला था। हालांकि बाद में इस पर सफाई दी गई, लेकिन जब तीर छूट जाता है, कमान से निकल जाता है, तो फिर वह वापस लौटता नहीं है। और सिर्फ रोजगार, शिक्षा वगैरह, शेल्टर होम कांड का जो दाग, कलंक नीतीश कुमार के दामन पे लगा है, और कहते कि पूरी सरकार ही काली दिखाई देती है। 34 बच्चियों का बलात्कार, जिसकी बात बार बार मैं कहता रहा हूं, ये किसी भी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। किसी भी स्वाभिमान और जिसकी अंतरात्मा होगी, वो 34 बच्चियों के इस बलात्कार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बलात्कार सरकार के संरक्षण में हुआ है, एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने बलात्कारी सरकार का ठप्पा लगा दिया हो। वो सरकार अगर बनी रहे तो पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। और फिर सृजन घोटाला जैसे मामले सामने आए, मोबाइल फ़ोन का घोटाला सामने आया, उसके दाग भी नीतीश कुमार के दामन पे लगे हुए हैं। कहा जा सकता है कि महागठबंधन के लिए मौका है, तमाम दलों को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। हालांकि महागठबंधन में सारे गांठ अभी उलझी हुई है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, जो हम के प्रमुख हैं, वो अब नाराज़ हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात लंबे समय से कह रहे हैं, और बननी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन सिर्फ एक दल की दादागिरी से, किसी एक दल के तानाशाही से नहीं चलती। महागठबंधन में सभी छोटे और बड़े दल जो भी हैं, सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन दलों का अपना अपना वजूद है, और सारे दल मिलकर ही एक महागठबंधन का शक्ल अगर लिया है, तो सारे दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में ऐंठ अकड़ रहा है, लेकिन नुकसान उसे भी कम नहीं होगा अगर अलग अलग सब मिल के लड़े। और सबसे सच तो यह है कि ज़रूरत किसी नए चेहरे को आजमाने की है। महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है, वीआईपी भी है, कांग्रेस तो है ही, और राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा दल है। लेकिन चूंकि बिहार में 15 साल बना, हम 15 साल बात करेंगे, तो लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा कोई तीसरा चेहरा सामने आना चाहिए, लालू यादव के कुंबे के अलावा। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अगर छवि की बात की जाए तो महागठबंधन में ठीक है कि बहुत सारे इफ बट अभी हैं, अगर मगर सारा खारा खेल चल रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की छवि बेदाग है। सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार और लालू यादव से अब अलग होना चाहिए।
बिहार के विकास के लिए ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के लोगों ने दोनों को 15-15 साल का मौका दिया, 30 साल यानी 3 दशक बिहार में या तो लालू यादव का राज रहा, राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, और 3 दशक में बिहार आज कहाँ खड़ा है। हम देख रहे हैं कि न तो शिक्षा का वो स्तर बहुत बेहतर हुआ, अस्पतालों का हाल बेहाल है, रोज़गार के लिए लोग आज भी पलायन करने के लिए मजबूर हैं, शिक्षा न दवाई न कमाई और न पढ़ाई, इलाज के लिए भी बाहरी दिल्ली का मुंह देखना पड़ता है। तो जाहिर है कि इन 3 दशक में बिहार की तरक्की उस तरह से नहीं हुई जिस तरह की लोगों ने सोचा था, क्योंकि एक सामाजिक न्याय का नारा दोनों, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार है, दोनों ने सामाजिक न्याय की बात तो की, दोनों ने विकास की बात तो की, लेकिन बिहार आज भी एक दोराहे पे खड़ा है और विकास की बाट जोह रहा है। इसलिए अब सत्ता किसी नए चेहरे को आजमाना बहुत ज़रूरी है। इन 30 सालों में बिहार का क्या हाल हुआ किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसलिए जब ये सर्वे आया तो साफ है कि बिहार विपक्ष के पास मौका है, सर्वे भी उनके पक्ष में है, और बड़ा चेहरा विपक्ष के पास है भी, साफ सुथरी छवि वाला चेहरा। सही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को अगर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है तो सही है, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात हो तो इस पर विचार करना चाहिए। और जो विपक्ष का चेहरा अभी महागठबंधन के पास है, वो चेहरा तेजस्वी यादव का नहीं दिखाई देता। भले राजद का हो, राजद के लिए वो चेहरा हो, लेकिन वो महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी चेहरे की को महागठबंधन ने आगे किया था, राजद ने आगे किया था, और नतीजा क्या निकला? 40 में से 39 सीटें महागठबंधन ने गंवा दी। बहुत सारे कारण हैं इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी, लेकिन महागठबंधन अपने अपने गठबंधन में अपने अपने दलों में इस तरह उलझा हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ शहमात की चाल का खेल खेला जा रहा है, उसने कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हार की समीक्षा भी मिल बैठ के की जाए। अगर मिल बैठ के की जाती तो बहुत सारे जो गांठ उलझे हुए थे वो अब तक सुलझ गए होते, और एक बड़ा ताकत के साथ विपक्ष एनडीए के सामने खड़ा होता। और जिस चेहरे की बात जैसे बार बार हो रही है, एक चेहरा जो राजद ने दिया है, वो चेहरा राजद का, जो बार कह रहे हैं कि राजद का वो चेहरा हो सकता है, सर्वे उनके पक्ष में है, और विपक्ष के पास जो चेहरा बड़ा है वो तेजस्वी यादव का नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का है। ठीक है कि उनके हो सकता है कि उनको कम सीटें दी जाए, लेकिन अगर इस चेहरे के साथ चुनाव में उतरा जाए तो विपक्ष बड़े अंतर से चुनाव में जीत सकती है। कम से कम ये सर्वे तो यही बताता है। हालांकि ये फैसला महागठबंधन में करना है कि कौन विपक्ष का चेहरा होगा, महागठबंधन का चेहरा होगा। हालांकि महागठबंधन को लेकर भी अभी बहुत सारे अगर मगर जैसे सवाल बाकी हैं, कई तरह के सवाल महागठबंधन के वजूद पर भी खड़े हो रहे हैं। खैर वो बातें फिर कभी, क्योंकि अभी तो महागठबंधन सारे अंतर्विरोध के बावजूद भी दिखाई दे रहा है। कल क्या होगा? जीतन राम मांझी ने बैठक ज़रूर किया, और बैठक में उन्हें अधिकृत भी किया गया है कि वो फैसला लें कि महागठबंधन में रहना है या नहीं। तो ये कल की बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी महागठबंधन में तमाम दल हैं, तो इस पर गंभीरता से उन्हें सोचना चाहिए। चुनाव की आहट के बीच ही चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कोरोना बड़े संकट पर बनकर सामने खड़ा है। बहुत सारे चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। बंगाल और झारखंड ने घरबंदी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ खड़े कर ही दिए हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले महीने उन्होंने ये साफ किया कि अब लोगों की ज़िंदगी पहले के मुकाबले बदल गई है, और अब उन्हें लंबे समय तक कोरोना के साथ ही
रहना है, जीना होगा, रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, लेकिन लक्ष्य दूर नहीं होने देंगे। इन सब के बीच ये आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं हम। पेट्रोल डीजल पर संग्राम चल रहा है। लखनऊ में समाजवादियों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनकी जमकर खबर ली। बिहार में खबर लेने की बारी जनता की है और सर्वे से जनता के मूड को समझा जा सकता है। नीतीश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, इसमें किसी तरह का शको शुबा नहीं। एक गीत सोशल मीडिया पे कई महीनों से गूंज रहा है, आप भी सुने और सर धुने, और अगर बातें अच्छी लगे हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।